अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कोल सील्स। इस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और दूसरी बात ये है कि फ़ेसबुक पे काफ़ी नज़र भी आ रहा है कि लोग जो उनसे इस तरह का काम करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि लसानी और बैंगम में फ़र्क क्या है। मोस्टली हमारे जो न्यूज़ शौकीन उठ रहे हैं वो ज़्यादातर समझते हैं कि बैंगम और लसानी एक चीज़ है। तो हम आज की वीडियो में ये मालूम करें कि क्या लसानी और बैंगम में फ़र्क है, ये क्वेश्चन है। तो इसको आंसर देते हुए, जी जनाब, लसानी और बैंगम में बहुत फ़र्क है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लसानी एक ब्रीड का नाम है। लसानी इज़ अ नस्ल, लसानी एक नस्ल का नाम है, एक ब्रीड का नाम है। और बैंगम असील की टाइप है, एक किस्म है, ठीक है। तो बैंगम ब्रीड नस्ल से बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। ये हर मतलब डिफरेंट ब्रीड्स में से भी ये चीज़ें निकल सकती हैं, ठीक है। मतलब आप टापे पे जाके उधर भी बैंगम आपको मिल सकते हैं, नॉर्मल अंदाज में भी आपको नॉर्मल डिफरेंट कलर्स में, जावों में बैंगम मिल सकते हैं, लाखों में मिल सकते हैं, कालों में बैंगम मिल सकते हैं। पर कोई भी बैंगम बर्ड होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो लसानी ब्रीड में से है, ठीक है। ब्रीड एक अलग चीज़ होती है, टाइप एक किस्म, असील की किस्म एक अलग चीज़ होती है। अब ये अलग बात है कि जो लसानी ब्रीड पुरानी चलती आ रही है उसमें बैंगम टाइप के बर्ड्स आ जाते हैं, बैंगम किस्म के बर्ड्स आ जाते हैं। ये एक उनकी जीन्स में है, ये ब्लड के उस तरह के बर्ड्स आ जाते हैं कई दफ़ा। बैंगम टाइप कैसी है, मतलब जिस तरीके से हमारे असील बर्ड्स में खलबूंडे निकल आते हैं, तो खलबूंडा एक टाइप है, खलबूंडे को ब्रीड नहीं कहा जा सकता। खपरेल नलियों के बर्ड्स निकल आते हैं। अब खपरेल एक टाइप है, ये जीन्स में आ रही है ये चीज़, ये एक नस्ल नहीं हो सकती। उसमें क्या है, ठीकर निकल सकते हैं। ठीकर एक टाइप है, ये नस्ल नहीं हो सकती। बहरहाल हमारे कुछ इंडियन दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारे इंडिया में ठीकर एक नस्ल भी है, उनके इलाके की होगी, उन्होंने उसको एक ब्रीड का नाम दिया होगा। नाम नहीं दिया होगा तो ठीकर के नाम से पुकारना शुरू हो गए तो वो ब्रीड बन गई। तो हो सकता है, पॉसिबल है, पर ये एक टाइप है। ज़्यादातर ये टाइप को कंसिडर किया जाता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि मेरे लाखे, हम लाखे कह देते हैं। लाखा तो एक कलर है, लाखा मीन्स रेड सुरख। तो हम मेरे सुरख मुर्गे, तो अब सुरख मुर्गे के मतलब है बाहर से कोई भी सुरख मुर्गा आएगा आपके केज में आएगा, वो भी तो सुरख मुर्गा होगा। तो वो नस्ल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो नस्ल को हाईलाइट नहीं कर रहा, वो एक टाइप को कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। तो लाखा एक कलर होता है, लाखा एक ब्रीड नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता उन अपने लाखों को आप कोई नाम दे दें तो वो आपकी वो ब्रीड बन जाएगी, ठीक है। तो पहचान बन जाती है एक चीज़ की। आपके पास 3-4 चूज़े हैं, आप उनकी निशानियाँ लगाते रहते हो, वो जी डिंग पूछला, वो खले बुंडे वाला, ठीक है। अब टाइप उनकी निशानियों के साथ उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप उनको उनके नाम रख दें, आपको नामों के साथ पुकार सकते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है। तो हमें ये समझ लगी कि ये जो बैंगम होते हैं ये एक टाइप होती है, ये किस्म है बर्ड्स की, ठीक है। असीलों में हर ये इस किस्म के बर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। पर जो लसानी है ये ब्रीड है, ये बहुत पुरानी ब्रीड है। उस कैटेगरी या उस हिस्ट्री में या उस बर्ड का रिश्तेदारी निकल रही है तो वो लसानी ब्रीड कंसिडर किया जाएगा। अगर नहीं निकल रही तो वो बेशक बैंगम है या नहीं है, वो लसानी ब्रीड में से कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यही बात अमरोहों में की आ जाती है। अमरोहों का बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है हमारे यहाँ। अमरोहा एक ब्रीड है जो पीर शाह आलम शाह साहब ने बनाई थी या उन्होंने रखी थी, उनके नाम के ऊपर मशहूर है और अभी तक उनका नाम लिया जाता है। अमरोहा एक ब्रीड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मियाँ वाली बर्ड आपको स्मॉल साइज़ का 1.5 kg या 2 kg का मिलता है तो उसके पर लंबे हैं जी, तो उसको मतलब बहुत खूबसूरत टाइप का, तो चौरस नली में है तो उसको अमरोहा कहते हैं। वो एक उसकी मियाँ वाली टाइप बन जाएगी, ठीक है। छोटे बर्ड्स की टाइप बन जाएगी, वो नस्ल नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अमरोहा आप उसको हाईलाइट कर दें कि अमरोहा होगा ही तो क्वालिटी का होगा। ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक ब्रीड का टैग होगा तो बर्ड क्वालिटी का होगा। असील में बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स आते हैं जिनके ऊपर टैग नहीं लगा हुआ किसी ब्रीड का, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्ड आ गया, छोटे साइज़ का, मैं उसको अमरोहा क्यों कहूँगा यार, ठीक है। मुझे जो अमरोहे नज़र आ रहे हैं, जो फ़िलहाल इस दौर में नज़र आ रहे हैं अमरोहे, मुझे उसमें जो पॉइंट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो मैं अमरोहा क्यों कहूँ, मैं उस कैटेगरी में क्यों डालूँ, मैं अपनी कैटेगरी दूंगा उसको,
ठीक है, मुझे वो असील बेहतर उनसे कंसिडर किया जाए। जो तो आप ज़रूरी नहीं है कि एक हैशटैग अच्छी ब्रीड का होगा तो आपका बर्ड अच्छा होगा। कई लोगों के पास मैंने बर्ड्स देखे हैं जो अच्छे हैशटैग्स हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है उन बर्ड्स में, सिर्फ उन बर्ड का कोई किसी हैशटैग के नीचे उनको कैटेगराइज नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे नस्ल के नीचे आपके बर्ड का नाम आएगा तो वो अच्छा कहलाएगा। अच्छा बर्ड खुद बोलता है, पहचान आप मालिक ने बनानी होती है, आपने बनानी होती है उनकी उनकी मतलब आपको पता है मेरे पास अच्छा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। यू शुडंट, आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये इसकी लसानी हो गई तो अच्छा है मेरे पास, अमरोहा हो गई तो अच्छा है मेरे पास। आपके पास छोटा बर्ड है, अमरोहों से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है तो आपका ज़्यादा वैल्यू रखता है अमरोहों से। ठीक है, तो अमरोहा भी किसी ने नाम दिया हुआ है, लसानी भी किसी ने नाम दिया, रामपुरी भी किसी ने नाम दिया हुआ है। इन्हीं नामों को लेके आगे ना घसीटें, इनको ना चक्की में रगड़ें, आप अपने नए नाम रखें ना। लोगों, वो भी तो लोग ही थे जिन्होंने नाम दिए हैं, आप भी लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपनी अच्छी ब्रीड्स अच्छी बनाएं, उनको अपने नाम दें और अपने नाम से मशहूर करें।